वेलकम टू लीगल मैटर डिक्टेशन। आज हम लोग लीगल मैटर डिक्टेशन का संख्या 10 को लिखेंगे। पहले 60 शब्द प्रति मिनट की दर से, उसके बाद 80 शब्द प्रति मिनट की दर से। आइए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। यह बार बार कहा गया है कि कहीं आर्थिक संसाधनों या संपत्ति का कब्जा मात्र अपने आप से कोई अपराध नहीं है, अपितु आर्थिक संसाधनों या संपत्ति के ऐसे कब्जे का कोई समाधानप्रद हिसाब न देना आपत्तिजनक है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5 की परिधि के अंतर्गत अपराध का अन्वेषण सौंपा गया है। उसे पहले से यह सोचकर अग्रसर नहीं होना चाहिए कि ऐसे अपराध से लांछित व्यक्ति दोषी है और उसे तंग व परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि धन के अवैध संचयन के अभिकथन अन्वेषण के अनुक्रम में निराधार पाए गए तो नुकसान उस व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उस पद को भी हो जाएगा। वह असीम और अपार ठहराया जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस अधीक्षक ने संभवतया किसी को खुश करने के लिए अति उत्साह का प्रदर्शन किया और थाना अधिकारी को पुलिस महानिरीक्षक से, जिसके कार्यालय में परिवाद लगभग 9 दिनों से पड़ा हुआ था, परिवाद प्राप्ति के पहले दिन ही मामला दर्ज करके उसके बारे में अन्वेषण करने का निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदर्शित अपूर्व अति उत्साह से ऐसा आदेश करने के कारण प्रकट किए बिना, जिनके द्वारा थाना अधिकारी को अन्वेषण सौंपा गया था, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5 के अधीन पदाभिहित अधिकारी नहीं हैं, जिसके बारे में विस्तारपूर्वक निर्णय के आगामी भाग में उल्लेख किया जाएगा। वस्तुतः न्याय और निष्पक्षता की भावना को धक्का पहुंचता है। भले ही परिवाद में किए गए कोरे अभिकथनों के आधार पर अधोपांत अन्वेषण आवश्यक हो, फिर भी यह एक अबूझ पहेली
है कि पुलिस अधीक्षक ने सामान्य नियम से हटकर थाना अधिकारी को जल्दीबाजी में यह आदेश क्यों दिया कि पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री और मामले की रजिस्ट्रीकरण की तारीख को केंद्रीय सरकार के मंत्रिमंडल में मंत्री के विरुद्ध लगाए गए गंभीर अभिकथनों के बारे में अन्वेषण किया जाए। स्टॉप। 60 शब्द प्रति मिनट की दर से डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब हम लोग 80 शब्द प्रति मिनट की दर से डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 10 सेकेंड बाद। स्टार्ट। यह बार बार कहा गया है कि किन्हीं आर्थिक संसाधनों या संपत्ति का कब्जा मात्र अपने आप से कोई अपराध नहीं है, अपितु आर्थिक संसाधनों या संपत्ति के ऐसे कब्जे का कोई समाधानप्रद हिसाब न देना आपत्तिजनक है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5 की परिधि के अंतर्गत अपराध का अन्वेषण सौंपा गया है। उसे पहले से यह सोचकर अग्रसर नहीं होना चाहिए कि ऐसे अपराध से लांछित व्यक्ति दोषी है और उसे तंग व परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि धन के अवैध संचयन के अभिकथन अन्वेषण के अनुरूप में निराधार पाए गए तो नुकसान उस व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उस पद को भी हो जाएगा। वह असीम और अपार ठहराया जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस अधीक्षक ने संभवतया किसी को खुश करने के लिए अति उत्साह का प्रदर्शन किया और थाना अधिकारी को पुलिस महानिरीक्षक से, जिसके कार्यालय में परिवाद लगभग 9 दिनों से पड़ा हुआ था, परिवाद प्राप्ति के पहले दिन ही मामला दर्ज करके उसके बारे में अन्वेषण करने का निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदर्शित अपूर्व अति उत्साह से ऐसा आदेश करने के कारण प्रकट किए बिना जिनके द्वारा थाना अधिकारी को अन्वेषण सौंपा गया था, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5 के अधीन पदाभिहित अधिकारी नहीं है, जिसके बारे में विस्तार पूर्वक निर्णय के आगामी भाग में उल्लेख किया जाएगा। वस्तुतः न्याय और निष्पक्षता की भावना को धक्का पहुंचता है। भले ही परिवाद में किए गए कोरे अभिकथनों के आधार पर अधोपांत अन्वेषण आवश्यक हो, फिर भी यह एक अबूझ पहेली है कि पुलिस अधीक्षक ने सामान्य नियम से हटकर थाना अधिकारी को जल्दीबाजी में यह आदेश क्यों दिया कि पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री और मामले की रजिस्ट्रीकरण की तारीख को केंद्रीय सरकार के मंत्रिमंडल में मंत्री के विरुद्ध लगाए गए गंभीर अभिकथनों के बारे में अन्वेषण किया जाए। स्टॉप।